एक मराठा लाख मराठा, उसमें लाखों की संख्या में भी हमारे मराठा बांधव जुटे, तभी उसकी अच्छी एक इमेज बनी। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो बोलने का है उनकी बढ़ती गई और उनमें बदलाव हुआ। तभी हमारे पे आएगा तभी हम दिखा देंगे हम क्या चीज है। ओबीसी समाज बिना बुद्धि की सोच लगाए उन्होंने बोल दिया कि हमको अभी ओबीसी में आरक्षण चाहिए। मतलब हमको लगता नहीं कि कोई ऐसी हिम्मत करेगा कि हमारे आरक्षण में किसी और एक समाज को आरक्षण देगा। थोड़ी उसको आरती उतारेगा, उसको तो घर से बाहर फेंक देगा ना। फेंकेंगे आप मनोज? बिल्कुल फेंकेंगे। हम तो ये मानते हैं कि अभी तक हमको सही मायने में आरक्षण मिला ही नहीं। मराठा समाज जो है वो अपनी नौकरी के लिए आया हुआ है। मनोज जरंगे पटलाए तो उनको समझा होगा, 2000 की भीड़ भी नहीं थी। करके लोगों को भड़काने वाली बात हो रही है, तो भी हमको भी लोगों को भड़काना नहीं है। हमको उनका जो अधिकार है उनको बताना है। तो अगर शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत वहां से हुई। और अगर वो ये चाहते कि समाज की व्यवस्था बिगड़े, हमारे पास तो बहुत ऐसे मनोज जरंगे पटले कि जब भी हमारी बात आएगी ना, तभी हमारे सभा में लोग लाखों नहीं 10 लाख लोग जमेंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। कल बोईसर में एक ऐसा सभा होने वाली है जिसमें ओबीसी आरक्षण को खतरा अगर होगा तो उस सभा में उनको जनजागृत किया जाएगा, उनको शक्ति का एहसास कराया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि ओबीसी की वास्तविक ताकत क्या है। उस सभागार में बोईसर के सभी ओबीसी समाज के लोग उपस्थित होंगे और वहीं से हुंकार भरी जाएगी कि अगर खतरे की घंटी नजर आई तो शांत नहीं बैठेंगे। इस पूरे विषय पर आइए हम बातचीत करते हैं शिवसेना के पालघर जिले के अध्यक्ष कुंदन संखे जी से और जानते हैं कि कल की सभा का उद्देश्य क्या है और आखिर ये जो स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा की जो आरक्षण की बात की जा रही है उस पर उनका क्या कुछ कहना है। और जरांगे वर्सेस ओबीसी आरक्षण की मांग करने वाले या ओबीसी आरक्षण पर टिके रहने वाले लोगों पर जो इस समय लड़ाई चल रही है उस पर हम सीधे तौर पर बात करते हैं। कुंदन जी, क्या लगता है कल की जो सभा है, क्या वो सभा जागृत करने के लिए या शक्ति का एहसास करके अब सड़कों पर आंदोलन करने की है या भड़काने की? नहीं, हमारी शक्ति हमको मालूम है। पूरे महाराष्ट्र में ओबीसी समाज 60% के ऊपर है, तो हमको हमारी शक्ति का पूरा एहसास है और सभी को है। और आपको मालूम है कि कुछ महीनों से मराठा समाज अपने आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में आंदोलन की भूमिका में है और उनको हमारा समर्थन भी है उनके आरक्षण के लिए। लेकिन कुछ अभी महीनों से एक जो नया नेतृत्व मराठा समाज में जन्मा है, वो उनको आरक्षण को लेते लेते वो ओबीसी में मराठा समाज को आरक्षण दिया जाए, ये जब मांग होने लगी है तभी हमारा ओबीसी समाज में जो एक अंडर करंट है, हमारा जो ओबीसी समाज उसको लेके बहुत एक पैनिक मोड पे है, उसके लिए आज हम जागरूक हो रहे। और हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष कोई महत्व नहीं है। जब भी हमारे पे आएगा तभी हम दिखा देंगे हम क्या चीज है ओबीसी समाज। और हमको लगता नहीं कि कोई ऐसी हिम्मत करेगा कि हमारे आरक्षण में किसी और एक समाज को आरक्षण देगा। लेकिन जो सरकार पे दबाव बनाने वाली जो बात हो रही है, सभी जिलों में एक प्रचार रैलियां करके समाज को मोबिलाइज करके, देखिए हम किसी भी समाज के विरोध में नहीं है। मराठा समाज का जो निचला स्तर का जो अगर वर्ग होगा, उनको अगर आरक्षण अगर मिले तो हमें उसका कोई विरोध ऐतराज भी नहीं है। लेकिन जो इतने मराठा के आंदोलन हुए, एक मराठा लाख मराठा, उसमें लाखों की संख्या में भी हमारे मराठा बांधव जुटे, तभी उसकी अच्छी एक इमेज बनी पूरे देश भर में कि एक ऐसा समाज है कि जो कुछ बिना बोले अपनी मांग रख रहा है और किसी दूसरे समाज के ऊपर टीका टिप्पणी न करते हुए। लेकिन अभी ये जो गए 4-5-6 महीनों से एक नया नेतृत्व खड़ा हुआ है और वो तो पहले तो मराठा समाज की मांग कर रहा था। तभी पहली बात उन्होंने ऐसा बताया कि हमको दूसरे किसी के भी आरक्षण नहीं चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता उनका जो बोलने का है उनकी बढ़ती गई और उनमें बदलाव हुआ। और उनका ऐसा लगा, किसी ने उनको सुझाव दिया हुआ कि अगर आपको आपकी मांग रखनी है तो जो घटना ने जो अधिकार दिया है उसके तहत आपको 50% के नीचे आपको आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी। और उन्हें सीधा बिना कुछ सोचे ओबीसी समाज के प्रति संवेदनाओं को समझते हुए नॉन टेक्निकली बिना बुद्धि की सोच लगाए उन्होंने बोल दिया कि हमको अभी ओबीसी में आरक्षण चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली सीधा मनोज जरंगे पे सीधा अटैक कर रहे हैं। मतलब एक व्यक्ति आगे आया, उसको किसी ने समझाया, पहले ठीक था, ये आंदोलन पहले जो चल रहा था वो ठीक था, 3-4 महीने से एक व्यक्ति आता है,
भड़काता है? क्योंकि मनोज जरंगे कुछ राजनीतिकरण में आ चुके हैं, ऐसा लगता है। अभी तो हमको तो ऐसे ही लगता है कि उनका जो बात करने का ढंग है, उस पर रिएक्शन देने का ढंग है, वो तो एक मजे हुए पॉलिटिकल लीडर की तरह भी वो आगे जा रहे हैं। वो तो कहते हैं कि जान चली जाए, हॉस्पिटल में कभी एडमिट हो जाते हैं, कभी सड़कों पे तबीयत खराब हो जाती है, वो माइक पकड़ दे तब भी कहे तबीयत खराब है लेकिन मैं मंच पे चढ़ूंगा और लोगों को जागरूक करने के, यानी खासकर मराठा समाज को जागरूक करने की कोई भी तरीके से वो पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, कोई भी मराठा समाज का व्यक्ति या नेता अगर अपने समाज को जागरूक करता है अच्छे काम के लिए, तो आरक्षण के लिए, इसी तरह आरक्षण के लिए करता है, तो वो अपनी सीमा में रह के उसकी मांग करे। आप इसे घर में घुस के बोलोगे कि ये घर तुम्हारा नहीं, ये हमारा है, आज तक तुम यहाँ पे रह रहे हो लेकिन हमारा परिवार बड़ा है, तो आप हमारा परिवार अब आपके घर में रहेगा, तो घर का आदमी थोड़ी उसको आरती उतारेगा, उसको तो घर से बाहर फेंक देगा ना। तो फेंकेंगे आप मनोज? बिल्कुल फेंकेंगे। देखिए, ओबीसी समाज ये बहुत बड़ा समाज है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब ये घटना के तहत एक व्यवस्था बनाई, उसके तहत एक राज्य मागास वर्गीय आयोग बना हर एक राज्य में, उसके तहत ओबीसी समाज की जो सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था, उसको देखते हुए ये समाज को आरक्षण मिला है। हम तो ये मानते हैं कि अभी तक हमको सही मायने में आरक्षण मिला ही नहीं है। समाज का जो प्रतिशत है हमारा, उसके आधार पे नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला है। आज भी हमारा जिस प्रतिशत में हमारा समाज है, उसके लिए हम अभी भी हमको झगड़ना पड़ता है। और ये उठ के मनोज जी आए और नहीं, इसके ऊपर भी वो जो समाज को उत्तेजित करने वाली जो सभाएं ले रहे हैं, देखिए, अगर मैं किसी भावना के तहत किसी को अगर बोलूंगा तो लोग उत्तेजित हो जाएंगे। कल की सभा में क्या करना चाह रहे हैं? उन लोगों को जो शांत बैठे लोग हैं उनको समझाएंगे कि अब शांत नहीं बैठना है? देखिए, ये पालघर जिला है, ये पालघर जिला में दो ही समाज है, एक तो हमारा आदिवासी समाज और हमारा ओबीसी समाज। वो जो बहुत सालों से हमारा आदिवासी और ओबीसी समाज कभी पता भी नहीं चलता है कि ये कौन सा समाज है, ऐसे दूसरे से जुड़े हुए हम लोग हैं। यहाँ पे मराठा समाज जो है वो अपनी नौकरी के लिए आया हुआ है, वो यहाँ का मूल समाज नहीं है पालघर जिले में। मनोज जरंगे पटलाए तो उनको समझा होगा, 2000 की भीड़ भी नहीं थी, वो बोल के भी गए, अरे बोलते यहाँ पे तो पब्लिक ही नहीं है, यहाँ पे आपने कुछ तैयारी बियारी की कि नहीं। तो उनको पता चला कि यहाँ पे केवल ओबीसी समाज ही है और हमारा आदिवासी बांधव है। तो जो जिस जिले में ओबीसी समाज है उधर आकर अगर कोई चैलेंज करने वाली बात होती है तो हमको भी समाज को बताना पड़ेगा ना कि आप भी सोए मत रहो, आपको भी चौकीदारी करनी पड़ेगी, ऐसा होगा नहीं। सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके, और जो आवाज उठा रहे हैं इस समय, जो नेतृत्व कर रहे हैं कैबिनेट स्तर के जो मंत्री छगन भुजबल जी, वो भी आपके सरकार में, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य नेता हैं इस समय शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी, उसमें ही वो कैबिनेट मंत्री हैं छगन भुजबल जी। तो इस तरीके से जो माहौल है वो सरकार वर्सेस कहीं ना कहीं ओबीसी के साथ में, ओबीसी आरक्षण के साथ में वो खड़े हैं, लेकिन सरकार वर्सेस मराठा समाज हो गया है ऐसा। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूं कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है बहुत संवेदनशील है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि, और डीसीएम ने भी, फडणवीस साहब ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम ओबीसी समाज के किसी भी आरक्षण को धक्का नहीं पहुंचाएंगे। तो हम उस भूमिका का स्वागत करते हैं और सरकार पे दबाव बनाने के बाद, अल्टीमेटम देने के बाद, अब ये तारीख आ रही है, हम लेके रहेंगे, उसके बाद हम आगे की सोचेंगे। तो उनका हम आज अभी तो किसी का विरोध करने का सवाल उठा नहीं, क्योंकि सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है। लेकिन उसके बावजूद हर एक जिले में जाके जो लोगों को इकट्ठा करके लोगों को भड़काने वाली बात हो रही है, तो भी हमको भी लोगों को भड़काना नहीं है, हम उनका जो अधिकार है उनको बताना है। और अगर आगे का कुछ ऐसा कुछ 19-20 हुआ तो उनका क्या है, हम दिखा देंगे। हम तो उनसे बहुत, हमारे पास तो बहुत ऐसे मनोज जरंगे पटले, बहुत सारे मनोज जरंगे, मतलब शांत नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो जाए उनको दिखा देंगे कि ओबीसी की ताकत। ये समाज ये प्रथम है। आप अपने जिस घर में जन्म लेते हो, अगर आप हम घर को नहीं संभाल पाए तो आप समाज को संभाल नहीं पाओगे। तो हमारे लिए हमारा समाज बहुत बड़ा है। हमने आज तक किसी समाज के लिए हमने किसी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अगर आए दिन कोई जाएगा जिले में बोलेगा हम ओबीसी में लेकर रहेंगे, ओबीसी ने हमारा खाया हुआ है, ये बात ठीक नहीं है। और रही बात हमारे कोई नेता अगर ओबीसी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं तो हम उसका स्वागत ही करेंगे, क्योंकि हमारे समाज का वो अंग है, जैसे हम है वैसे वो है। तो अगर शुरुआत कहां से हुई, शुरुआत वहां से हुई, और अगर वो ये चाहते कि समाज की व्यवस्था बिगड़े तो इसका पूरे जो जिम्मेदार है वो
मनोज जरांगे पाटिल है। आप क्या माने, कल की सभा सभा न होके चेतावनी सभा है? हमको चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, हमारे ओबीसी में बहुत ज़्यादा दम है। ओबीसी समाज ये ऐसा समाज है कि जिन्होंने सभी लड़ाइयाँ लड़ी है, बहुत संघर्ष के बाद ओबीसी समाज को आरक्षण मिला है। और ओबीसी समाज का अगर कोई सोचेगा वो तो बहुत दूर दूर की बात है। अभी तो हमने हमारे पत्ते खोले भी नहीं है, खाली हम लोगों में जा रहे, लेकिन जब भी हमारी बात आएगी ना तभी हमारे सभा में लोग लाखों नहीं 10 लाख लोग जमेंगे और फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो संभल जाए, अपनी जो आरक्षण की भूमिका है वो अपने दायरे में रखे, अपने समाज को न्याय देते समय दूसरे समाज का नाम लेके उनको उत्तेजना करने वाली बात न करे। और अगर ऐसा मौका आएगा तो हम दिखा देंगे हमारे में ताकत क्या है, लोगों को मालूम है ओबीसी समाज की ताकत क्या है। ये तो कुंदन संखे, इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मनोज जरांगे पाटिल लगातार ओबीसी आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे तो वो शांत नहीं बैठेंगे। वो नहीं, उनका कहना है कि ओबीसी समाज ही शांत नहीं बैठेगा और जो कुछ करेगा वो लाखों में नहीं, वो 10 लाख की संख्या में सड़कों पर फिर ओबीसी समाज ही दिखाई देगा। हालांकि इस पूरी युद्ध स्तर की, जिस तरह से राजकीय युद्ध और सामाजिक युद्ध ये दोनों ही चालू हो चुके हैं, सदन से लेकर सड़क तक, अब इसका अंजाम क्या होगा और समय आने पर सरकार की भूमिका कड़क क्या होगी, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी।